आजुक जे क्लास अछि अहाँके क्लास भ गेल अहाँके बीपीएससी टीआरई 4.0 टीजीटी एंड पीजीटी की क्लास अछि और आजुक जे क्लास अछि ओ मैथिली व्याकरण पर अछि और पहिल क्लास अछि मैथिली व्याकरण पर पहिल क्लास अछि क्लास नंबर 0 छै। हमरा ओते कहे के मतलब ओते बेसिको नहीं जाय के छै कियाकि ऑलरेडी अहाँ सब टीचर बने वाला छी और ओते ते ज्ञान अहाँ सबके अछि तो ओइ सब में ओते हमरा बेसिको पर नहीं जाय के छै। ऑथेंटिक जे एग्जाम में क्वेश्चन सब पूछल जाय छै हम ओइ पर हम विशेषकर जे छै अहाँ के हम फोकस करब। या सबसे पहले हम व्याकरण के भाषा परिभाषा हम जान ली। मैथिली व्याकरण के जो परिभाषा छै, व्याकरण वही शास्त्र के कहल जाइत अछि, यानी जै के माध्यम से हम भाषा के जे से बजनाइ लिखनाइ और पढ़नाइ जानै छै या पढ़नाइ जानै छियै ओकरा अहाँ के भाषा कहल जाय छै नॉर्मल में समझियो। और व्याकरण वही शास्त्र के कहल जाइया जाय में भाषा के शुद्धता या शुद्ध करबाक नियम बनाओल गेल होय। भाषा के शुद्धता आ सुंदरता के लेल व्याकरण नियमक पालन करब आवश्यक। तैं व्याकरण देखियो एक्चुअली जते भी बोलचाल के भाषा में जे छै, जे चाहे ओ हम रही अहाँ रही क्यों रही 100% शुद्धता अहाँ के नहीं बाजै छी, चाहे ओ अपन मातृभाषा किया नहीं छै 100% शुद्धता क्यों नहीं बाजै छी। चाहे अत तक कि हम अहाँ के मिथिलांचल के क्या नहीं कही, चाहे ओ 100% अहाँ के शुद्धता कत भेटत ओ अहाँ के साहित्य में भेटत। जे विद्वता होइ छै, विद्वान लोकनि होइ छनि, बोलचाल शैली एकटा अलग होइ छै और लिखऽ के शैली एकटा अलग होइ छै। तो बोलचाल में जे से अहाँ एते बुझियो जो कितनो बड़का विद्वान हेता ना तो ओ 99% अहाँ के शुद्धता में बाजै छै। शुद्धता में अहाँ के जो भेटत चाहे शुद्ध हिंदी क्या नहीं हुई, शुद्ध हिंदी एकेटा अहाँ के जे से पौराणिक जे धारावाहिक सब जे होइ छै जेना रामायण उमायण भ गेल, ई सब भ गेल, जे ओ सब देखबे तो ओ शुद्ध हिंदी में अहाँ के वार्तालाप करे छै। तो एता देखियो सबसे पहले हम एकर परिभाषा अहाँ के बता देलौं। व्याकरण ओहि शास्त्र के कहल जाइत है जाय में शुद्ध करबाक नियम बनाओल गेल होय। भाषा के शुद्धता आ सुंदरता के लेल कोनो भी साहित्य में व्याकरण नियमक पालन करबाक आवश्यक अछि। तैं व्याकरण अध्ययनक महत्वपूर्ण अंग थिक। अतः मैथिली व्याकरण ओ भेल जाय सँ मैथिली भाषा के शुद्ध बाजल लिखल पढ़ल जा सकैया। एते ई तो भ गेल अहाँ के परिभाषा के लेल। एतऽ हम किछ प्रमुख तत्व पर गप करब जे कि सबसे पहिने एतऽ से अहाँ एकटा प्रश्न ल के जाओ। एतऽ पढ़ लिया आई पीडीएफ के, मात्र आई पीडीएफ के आई पूरा पीडीएफ के पढ़ला के बाद अहाँ के दूटा प्रश्न ल के जाओ। दूटा प्रश्न अहाँ के निश्चित एतऽ से रहत, ई शुद्धता के गारंटी अछि। तऽ देखियो एतऽ सबसे पहले हम ई जान ली जे व्याकरण शास्त्र जे होइ छै, व्याकरण शास्त्र, ओहि व्याकरण शास्त्र के जननी केकरा कहल जाय छै। जेना मैथिली साहित्य में गधक शास्त्र के जननी कहल जाय छै अहाँ के ज्योतिरीश्वर ठाकुर के, और आदि कालक जनक जननी नहीं, जननी तो स्त्रीलिंग में चलै छै, जनक अहाँ के कहल जाय छै। पाणिनि के कहल जाय छै। किनका कहल जाय छै? पाणिनि के। चाहे वो कोनो भी व्याकरण, सीधा हम व्याकरण तो कोनो हम भाषा के चर्चा नहीं केलौं, सीधा हम व्याकरण शास्त्र के चर्चा केलौं।
व्याकरण शास्त्र के जनक जे छै से अहाँके पाणिनि के कहल जाइ छै। किनका कहल जाइ छै? पाणिनि के। स्वतंत्र भाषा के रूप में मैथिली पहिल व्याकरण और जे छै से और मैथिली में जे छै से अहाँके पाणिनि केकरा कहल जाइ छै? मैथिली में पाणिनि किनका कहल जाइ छै? तऽ मैथिली में पाणिनि अहाँके व्याकरण दीनबंधु झा के कहल जाइ छै। किनकर? दीनबंधु झा के कहल जाइ छै। याद रखो। तो देखियो, सबसे पहले मैथिली जे व्याकरण के जे चर्चा आवे, जो अहाँके पूछे कि सबसे पहिल मैथिली साहित्यक पहिल व्याकरण थी, तो मैथिली साहित्यक पहिल ग्रामर थी मैथिली ग्रामर। आ एहि ग्रामर के रचनाकार के छथि? पहिल व्याकरण के रचनाकार छथि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। याद रखब, जो अहाँके पूछल जाए कि मैथिली व्याकरण के पहिल रचनाकार के थिक, तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। मैथिली व्याकरणक नाम की थिक? मैथिली साहित्यक पहिल व्याकरणक नाम की थिक? तो मैथिली ग्रामर। की भ गेल? मैथिली ग्रामर। याद रखब। तकर बाद देखियो, तकर बाद एतऽ सेकंड जे ग्रामर अबैया, ओ ग्रामर अबैया गणपति सिंह के बाल व्याकरण। गणपति सिंह के अबैया बाल व्याकरण, जे कि 1922 में अहाँके प्रकाशित भेल अछि। 1922 में हीरालाल झा हेम के, हीरालाल झा हेम, हिनकर उपनाम भ गेलनि हेम। मैथिली भाषा व्याकरण, मैथिली भाषा व्याकरण जे कि 1926 में जे छै प्रकाशित भेल। तकर बाद एहि पॉइंट पर ध्यान दियो अहाँ सब। मैथिली व्याकरण जे कि अहाँके हम पहिने कह देलहुं, एहिमे वीवीआई कोन कोन या याद रखब। वीवीआई एतऽ अछि अहाँके मैथिली ग्रामर, जे कि मैथिली साहित्यक पहिल जे छै से अहाँके व्याकरण भ गेल। और जो अहाँके पूछल जाए कि मैथिली साहित्यक पहिल व्याकरण जे भेल, तो मैथिली ग्रामर। और मैथिली साहित्यक पहिल व्याकरणकार के नाम अछि तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। और मैथिली साहित्यक पहिल व्याकरण के रचनाकार के छै तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। मैथिली के पाणिनि केकरा कहल जाइ छै? तो दीनबंधु झा के कहल जाइ छै। पर ध्यान दियौ, दीनबंधु झा के कहल जाइ छै। याद रखब। तकर बाद पंडित गोविंद झा। दीनबंधु झा के जे छै तो हम दीनबंधु झा के हम व्याकरण के तो चर्चे नहीं केलहुं, एहिमे एक लाइन छूटि गेल छै। हाँ, ये छै, चर्चा छै, एकर चर्चा छै। देखियो, ओना तो मैथिली ग्रामर जे छै से हम अहाँके कहलहुं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन लिखने छथि। मुदा मैथिली व्याकरण सांदर्भिक आधार पर पूर्ण रूप से ग्रंथक रूप में, पूर्ण रूप से मैथिली के जे छै से पूर्ण रूप से ओकर पोथी जे छै, यानी सांदर्भिक आधार पर एकर मिथिला भाषा विदोतन, मिथिला भाषा विदोतन जे छै, विदोतन 1926 में ही प्रकाशित भेल।
और एकरे जे छै से संक्षिप्त रूप क क हिनके जे पुत्र छले पंडित गोविंद झा, दीनबंधु झा के पुत्र रहन पंडित गोविंद झा, जे एही मिथिला भाषा विद्वोत्तन के जे छै लघु विद्वोत्तन पर जे छै अहाँके संक्षिप्त क के ओकरे जे छै अप टू डेट केलखिन या 1963 में वो अपन पिता के जे पोथी छै मिथिला भाषा विद्वोत्तन के अप टू डेट केलखिन। तो याद रखब, जो अहाँ के पूछे मिथिला के मैथिली के पाणिनि किनका कहल जाय छै त दीनबंधु झा का। और ई अहाँ के बहुत भिभियाइया, ई अहाँ के मिथिला भाषा विद्वोत्तन ई बराबर क्वेश्चन पूछे छै ई किनका रचना थी त दीनबंधु झा का, याद रखब। तकर बाद अहाँ का एत एकटा गोविंद पंडित गोविंद झा से रिलेटिव सेहो अहाँ के व्याकरण सबके नाम पूछे छै। तो एत देखियो पंडित गोविंद झा से रिलेटिव अहाँ के मैथिली व्याकरण सब जे भ गेल लघु विद्वोत्तन 1963 में भेल छै। उच्चतर मैथिली व्याकरण ई बराबर पूछे छै, उच्चतर मैथिली व्याकरण 1979 भ गेल। मैथिली व्याकरण रचना विजय, मैथिली व्याकरण रचना विजय भ गेल। मैथिली परिशीलन, मैथिली परिशीलन जे कि 2007 में प्रकाशित भेल अछि। कहिया प्रकाशित भेल तो 2007 में प्रकाशित भेल, याद रखब। डॉक्टर बाल गोविंद झा व्यथित, याद रखब डॉक्टर बाल गोविंद झा व्यथित आधुनिक मैथिली व्याकरण ओ रचना, इहो भी आइया। में देखियो हम वह व्याकरण सब ल के एलौं जे अहाँ सबके एग्जामक दृष्टि से पूछल जाइया, याद रखब। त ई पीडीएफ अहाँ सबके लेल बहुत महत्वपूर्ण अछि। आधुनिक मैथिली व्याकरण ओ रचना किनकर अछि त डॉक्टर बाल गोविंद झा व्यथित। अब हम एत कनी एक दूटा प्रश्न बनाबे के प्रयास करै छी, जे कोना अहाँ सबके प्रश्न बनत तै पर अहाँ सब कनी ध्यान देबै। मान लिया अहाँ के क्वेश्चन ई बन जात कि डॉक्टर बाल गोविंद झा व्यथित के व्याकरण अछि, सीधा पूछ लेलक व्याकरण अछि। त ए में अहाँ के द देत लघु विद्वोत्तन, बी में द देत अहाँ के उच्चतर मैथिली व्याकरण, सी में द देत आधुनिक मैथिली व्याकरण ओ रचना, आ डी में द देत 100 बेसी, आ ई में द देत एहि में से कोनो नहीं। तखन की करबैन 100 बेसी भ जात, की भ जेतै 100 बेसी, याद रखब 100 बेसी भ जात। नहीं 100 बेसी नहीं, मिस्टेक भ गेल। हिनकर जे छै से एकेटा छै ना आधुनिक मैथिली व्याकरण ओ रचना, त मात्र अहाँ के सी लाग जेतै, की लाग जेतै सी लाग जेतै। और अनाहिते में एक क्वेश्चन फेन चेंज कर देलकै, एत तो नाम द देत आ एत कखनो कखनो की करत अहाँ का पोथी के नाम द देत, पोथी के नाम द देत आ पूछत ई किनकर रचना थी, पोथी के नाम द देत आ पूछत ई किनकर रचना थी। आ पोथी के नाम कुना द देत, जेना मान लिया अहाँ के पूछ लेत परिशीलन, परिशीलन किनकर रचना ठीक ठीक छै। ए में द देत गोविंद झा, गोविंद झा का, बी में द देत व्यथित के, इनकर उपनाम जरूर याद रखू व्यथित के, व्यथित के, सी व्यथित भ गेल अहाँ के दीनबंधु झा का, दीनबंधु झा का, डी 100 बेसी, 100 बेसी, आ ई भ गेल एहि में से कोनो नहीं, एहि में से कोनो नहीं। तखन की करबै कि एत देखियो परिशीलन पूछ रहल छै, त परिशीलन जे छै अहाँ का किनकर रचना थी ओ अहाँ के भ गेल गोविंद झा का, ऑप्शन नंबर ए भ जात। याद रखब। त एही प्रकार से अहाँ सबके प्रश्न बनाबे के प्रयास करत, अहाँ सब एकरा नीक से याद क लेब। ऑथेंटिक एत हम ओतबे प्रश्न या ओतबे हम मटेरियल डालै छी
जे अहाँ के एग्जामक दृष्टि से हो आ 100% पूरा गारंटी के साथ रही है कि ऐसे बाहर अहाँ सबके प्रश्न नहीं पूछत, याद रखब। तो देखियो सबसे पहले हम एतऽ चर्चा कली, एक मिनट, देखियो अब बाबू भोला लाल दास के जे मैथिली व्याकरण भ गेल, ओ मैथिली व्याकरण प्रबोध, मैथिली व्याकरण चंदोदय, चंदोदय, ठीक है, आ सरल व्याकरण, ई बाबू भोला लाल दास के भ गेल। जैमे याद रखब खासकर गोविंद दास के तो जरूर याद रखब, बाल गोविंद झा व्यथित के सेहो याद रखब, ई दूटा अहाँ के वीवीआई भ गेल। आ दीनबंधु झा के याद रखब, ठीक है, मिथिला भाषा विद्वोत्तन। और मैथिली ग्रामर जे छे हुनकर जे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के जरूर याद रखब, ठीक है। तो देखियो अब एक और अहाँ के रह गेल रमानाथ झा का मैथिली व्याकरण प्रवेशिका, जे कि 1967 में प्रकाशित भेल अछि। रामानाथ झा का मैथिली व्याकरण प्रवेशिका। प्रोफेसर आनंद मिश्र के भ गेल, ओना ई सब ओते वीवीआई नहीं छे। डॉक्टर युगेश्वर झा के भ गेल। हाँ, तो मैथिली व्याकरण और रचना याद रखब। आब अतः देखियो प्रश्न में मजा आबि जेतै, एतऽ अहाँ सबके फंसाबै के प्रयास करत बीपीएससी, फंसाबै के अहाँ सबके प्रयास करत। आब अहाँ के मजा आबि जेतै एहिठाम। आब अहाँ के देखियो एतऽ आनंद मिश्र के सेहो आबि गेलै। आनंद मिश्र के मिथिला भाषा, मिथिला भाषा, मिथिला, सॉरी एतऽ मिस्टेक भ गेल, मैथिली व्याकरण ओ रचना, ई आबि जाओ, ठीक है। ई किनकर छे? डॉक्टर योगेश्वर झा के छे। और हम लास्ट में आबि जाइ छी मैथिली व्याकरण ओ रचना, ई किनकर छे? डॉक्टर विजेंद्र झा के भ गेल। आप देखियो ई दुनू सेम छे, ई सेम छे। तो ई ओना जे छै से मैथिली भाषा विज्ञान जे ल लेलहुं, जे ई एक्चुअली ई पोथी अहाँ के एहिमे हमरा नहीं देबाक चाही, मुदा हम एहिमे डालि देलहुं। आ धीरेन्द्र नाथ मिश्र के छे मैथिली भाषा विज्ञान, जे कि ई अहाँ के भाषा विज्ञान में चल जेते, जे कि हम एतऽ डालि देलहुं, मुदा ई हमरा एहिमे नहीं लेबाक चाही। ई भाषा विज्ञान वाला पीडीएफ में चल जात। तो जे कैटेगरी में छे वही कैटेगरी में हम डिवाइडिंग क देने छिए। तो देखियो आब एतऽ प्रश्न अहाँ के कोना अहाँ के कंफ्यूजन करत। देखियो आब अहाँ के पूछ लेत कि 100 बेसी वाला प्रश्न एतऽ बन जेते कि प्रश्न भ गेल। देखियो हम प्रश्नो एतऽ बनाबै के प्रयास करै छी। प्रश्न भ गेल मैथिली व्याकरण ओ रचना, ओ रचना, रचना का लेखक छथि। तो देखियो ए में हम ल ले छी प्रोफेसर आनंद मिश्र, बी में ल ले छी योगेश्वर झा, सी में ल ले छी विजेंद्र झा, डी में ल ले छी 100 बेसी, 100 बेसी या उपयुक्त में से बेसी, 100 बेसी। और ई भ गेल आई में से कोनो नहीं, आई में से कोनो नहीं, ठीक है। आप की करबे एठाम? देखियो मैथिली व्याकरण और रचना ई दुनू गोटे रचना केने छन, डॉक्टर युगेश्वर झा और डॉक्टर विजेंद्र झा। तो अतः हमरा आप की ऑप्शन आबि जेतै 100 बेसी। याद रखब ऑप्शन नंबर डी भ जात। तै ल क एहि पर निश्चित ध्यान देबैन। चलू अब हम एहि प्रश्न के मिटाबै छी, तकर बाद अहाँ के नहीं तो पूछ लेत कि
सीधा यदि पूछत नाम ल क त ओहिमे ऑप्शन देनिए रहत। जना डॉक्टर विजेंद्र झा के व्याकरण छै, डॉक्टर विजेंद्र झा के व्याकरण छै तो ऑप्शन देने रहत। ए में अहाँ के भ जात मैथिली व्याकरण और रचना, बी में द देत अहाँ के व्याकरण और रचना, सी में देखियो आ प्रश्न कोना बनते। हम एकटा प्रश्न पर और चर्चा कर दी। जेना अहाँ के हम कहलौं, जेना पूछ लेते कि डॉक्टर विजेंद्र झा का व्याकरण अछि, व्याकरण अछि, ठीक छै। त ए में भ जेते मैथिली व्याकरण और रचना, बी में भ जेते व्याकरण और रचना, सी में भ जेते अहाँ के मिथिला भाषाक सुबोध व्याकरण, ठीक छै। डी में 100 बेसी, ई में से कोनो नहीं। तो नाम जे देल गेल छै मैथिली व्याकरण और रचना, तो वही पर टिक लगाबे के छै। ध्यान देबै तो ऑथेंटिक एही टाइप के अहाँ सबके प्रश्न बनत, अहिना पूछत, एही टाइप के जे से उलट फुलट करे के प्रयास करत, तै पर अहाँ सब ध्यान देबै। जे कि दूटा व्याकरण एतऽ अहाँ के सेम टू सेम आबि रहल छै, सेम टू सेम नाम छै। तकर बाद एकरा अप टू डेट क लिया। अप टू डेट इहो रहत अहाँ के एकटा प्रश्न और अहाँ के बन सकैया एठाम से कि डॉक्टर विजेंद्र झा के व्याकरण, डॉक्टर विजेंद्र झा का मैथिली व्याकरण और रचना कहिया प्रकाशित भेल। अब एतऽ नाम ल के पूछ लेत कि डॉक्टर विजेंद्र झा का मैथिली व्याकरण और रचना कहिया प्रकाशित भेल, या प्रकाशित भेल, कहिया हटा के या प्रकाशित भेल, दूटा छै। तो एहि में अहाँ के ध्यान रखब 2021, 1996, 1998 किछ अहाँ के ऑप्शन देने रहत। डी में 100 बेसी, ई में एहि में से कोनो नहीं। तखन की करबै 2021 ध्यान राखब। अब हम आबि जाइ छी मैथिली व्याकरण के पहिल चैप्टर, मैथिली व्याकरण के पहिल चैप्टर वर्ण पर। वर्ण